बाइक के साथ में, लेकिन देखिए रफ्तार ठीक ठाक आ जाती है। देखिए ये मोटरसाइकिल अपने टॉप स्पीड की तरफ बढ़ रही है। 5 स्पीड का इसमें जो है। मुझे मज़ा आता है बदलाव का स्वागत करने में, क्योंकि नई चीज़ें मुझे बहुत पसंद आती हैं और नई चीज़ें करने में भी मुझे बहुत मज़ा आता है। तो टीवीएस ने क्या किया है, अपने अपाचे RTR 162 वीक में बहुत बड़े बदलाव किए हैं। वो बदलाव ऐसे हैं जो कि काम के हैं, मतलब इतने बड़े बदलाव नहीं हैं एर्गोनॉमिक वाइज, सिटिंग पोस्चर और चलाने में मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है। लेकिन इस मोटरसाइकिल में जो बदलाव किए गए हैं वो युवाओं के हिसाब से काफ़ी कारगर हैं। आपको बताने वाला हूँ इसमें क्या क्या बदला है, और आपको साथ में बताऊँगा चलाकर कि मोटरसाइकिल अब चलाने में कैसी है। क्योंकि सबसे पहले इस मोटरसाइकिल का जो मैंने दीदार किया था, वो मेरा करियर शुरू हो रहा था 2010 में, जब मैंने लेह लद्दाख का सफ़र किया था। मैं बुलेट चला रहा था तो कोई बंदा टीवीएस अपाचे RTR पर फर्राटा भर रहा था और वो हर जगह से निकल रहा था। मुझे अच्छा लगा था वो देख के। तब से लेकर अब तक अब बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं और बहुत सारे लोग इस मोटरसाइकिल को पसंद करने वाले हैं। अगर आपके पास ये मोटरसाइकिल है, जरा कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगती है चलाने में, और मैं इसका रिव्यू करके बताता हूं कि मुझे कैसी लगी ये मोटरसाइकिल। चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं फ्रंट डिज़ाइन की। तो क्या हुआ करता था, यहाँ पर बहुत टाइम तक यहाँ पर हेलोजन बल्ब ने अपनी भूमिका निभाई थी, लेकिन अब यहाँ पर LED टेक का समावेश कर दिया है टीवीएस ने, यानी कि पूरा का पूरा सेटअप LED मिल जाता है हेडलैम्प का। हालांकि ये भी हेलोजन बल्ब के साथ टर्न इंडिकेटर आता है। और अगर ये देखेंगे तो यहाँ पर टीवीएस रेसिंग, मतलब ये पूरा का पूरा ब्लैक आउट ट्रीटमेंट यहाँ पर आपको मिलता है अलॉय पे, जो कि आपको 2, 3, 5 स्पोक इसमें अलॉय मिलते हैं। और यहाँ पर आपको 6 स्पोक अलॉय मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे फब रहे हैं इस मोटरसाइकिल के कलर के साथ में। और जितने भी ग्राफिक्स यूज़ किए गए हैं, यहाँ पर हर जगह आपको रेसिंग नज़र आने वाला है, क्योंकि टीवीएस का काम ही यही दिखाना कि भैया उसकी मोटरसाइकिलों में ना फर्राटा भरने की शक्ति है और ये बहुत कुछ आगे कहते हुए बढ़ते हुए अपनी कहानी कह सकती हैं। आगे आपको डेस्क मिल जाता है, पीछे भी आपको डेस्क मिलता है, और ये ब्लूटूथ वाला वेरिएंट है, क्योंकि 2 वेरिएंट में आती है। बेस वेरिएंट में आपको नॉर्मल चीज़ें मिलती हैं, यहाँ पर आपको मिल जाता है वो सब कुछ जिसकी आप इच्छा रखते हैं। तो चलते हैं और कुछ दिखाते हैं इसमें पीछे के साइड में क्या क्या और चीज़ें मिलती हैं। इसके बाद में इसे लेके चलेंगे राइट पर। तो भैया अगर साइड प्रोफाइल की बात करें, डायमेंशन वगैरह की बात करें, तो इसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। पूरी की पूरी मोटरसाइकिल वही नजर आएगी जो आपने ऑलरेडी देखी थी, लेकिन आपको यहाँ पर सीट में अल्कंटारा सीट का ये पैटर्न दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा और स्पोर्टी लगता है। हालांकि ये एक ही यूनिट है, 2 यूनिट नहीं है, स्प्लिट सीट नहीं मिलती है। अपाचे की बैजिंग इस तरह से मिल जाएगी। टीवीएस रेसिंग इंजन काउल के पास भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, जो कि इंजन काउल इस तरीके से दिया गया है, इंजन में मड वगैरह जाने से बचाता है। साथ में यहाँ पर जो आपको इंजन मिलता है 160 सीसी के आसपास का है। 159.6 सीसी का इंजन है, एयर कूल्ड इंजन है, और ये देता है 16.4 PS की शक्ति और 13.3 Nm का इसे टॉर्क निकलता है। और पीछे के साइड में जब आप जाएंगे तो बताया था पहले ही कि आपको दोनों तरफ डिस्क मिलता है। चलाने में कैसा है बाद में बताऊंगा, ब्रेकिंग कैसे परफॉर्मेंस आता है वो भी बाद में बताऊंगा। पीछे के साइड में जो आप पीछे एकदम जाकर देखेंगे तो यहाँ पर नया LED टेल लैम्प दे दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा बन पड़ा है, और ये मोटरसाइकिल की शोभा को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो देखने का जो इसका अंदाज है, दिखने का जो इसका अंदाज है, काफ़ी आकर्षक है। जब आप इस मोटरसाइकिल पर चल रहे होंगे तो लोगों को लगेगा कि आप किसी अनोखी मोटरसाइकिल पर, खास करके ये वाला रंग 6 रंगों में आती है, लेकिन ये वाला रंग मुझे बहुत पसंद आया है। तो इस मोटरसाइकिल में इतनी सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती है। टेक फीचर कौन कौन से दिए गए हैं अब आपको दिखाते हैं, फिर आवाज़ सुनाते हैं और सीधे लेकर निकल जाते हैं इसे राइड पर। तो भैया मोटरसाइकिल जो है अगर कंफर्टेबल हो ना, तो उसका दिखने का मज़ा और दुगना हो जाता है। तो उम्मीद दीदी जब इस पर बैठेंगे बहुत कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, क्योंकि ये मोटरसाइकिल उन लोगों के लिए काफ़ी कंफर्टेबल होने वाली है जिनकी हाइट 5'6", 5'7" के आसपास है। इसके ऊपर जब कोई जाता है तो उसके लिए अनकंफर्टेबल थोड़ी सी हो जाएगी, लेकिन हम धीरे चला सकते हैं। मैं जब चलाऊंगा तो पिलियन एकदम अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, लेकिन मुझे लगता है पिलियन बैठ सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं मना ही कर दूँ कि नहीं बैठाऊंगा। खास करके वो पिलियन यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से बैठेगा जो आपकी गर्लफ्रेंड होगा या आपकी वाइफ होगी, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको भी अच्छा लगेगा कि भैया कोई अपना बैठा हुआ है और साथ में आप इंजॉयमेंट करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं जो अब बदला है, अब इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में, क्योंकि टीवीएस के अब कनेक्टेड मोटरसाइकिलें देने लगी है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जहाँ पर आपको टर्न बाई टर्न इंडिकेटर, नेविगेशन भी दिखाता रहता है, कहाँ पे मुड़ना है, कहाँ जाना है। कनेक्ट करके देखिए, फ़ोन वगैरह आपको इस पर दिख जाएगा। इस तरीके से जो अत्याधुनिक चीज़ें हैं यहाँ पर समावेशित कर दी गई हैं, और ये नयापन मुझे अच्छा लगा। साथ में अगर आप टैंक पर देखेंगे तो रेसिंग सिंस 1982, मतलब 1982 से जब मैं पैदा हुआ था तब से टीवीएस वाले रेसिंग कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी मिलने वाली हैं। मुझे दिखने का अंदाज इसका काफ़ी अच्छा लगा, बैठने का
अंदाज़ हालांकि बहुत पसंद नहीं आया, लेकिन मैं आवाज़ सुना देता हूँ। हो सकता है कि मुझे, अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ बहुत ज़्यादा इस मोटरसाइकिल पर बैठकर, तो इसकी आवाज़ में कितनी शक्ति है वो ज़रूर आपको सुनना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यहीं सुनाते हैं आवाज़। अरे वाह! तो ये गुनगुनाहट आपको यहाँ पर ऐसे मिलेगी, आइडल कंडीशन। थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो इसका गला रूठता नहीं है और बताता है कि भैया ये कुछ उस हद तक परफॉर्मेंस दे जाएगी जहां पर आप अपनी इस मोटरसाइकिल पर जो पैसे खर्च करते हैं वो वसूल जो हो जाए कीमत, तो मुझे लगता है हाँ आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। अब क्या करते हैं, सीधे बैठते हैं, हेलमेट कसते हैं, ग्लव्स पहनते हैं और निकल जाते हैं किसी अच्छी रोड पर और बताते हैं वहाँ पर चलाने में कैसी है, क्योंकि जब तक चलाएंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि चलाने में कैसी है। तो चलिए भैया चलाकर देख लेते हैं इस TVS RTR 160 को। कंपनी बहुत कुछ बोल रही है, ट्यून किया हुआ है, बहुत सारे फीचर्स आए हैं, चैसी भी ट्यून है, इसके सस्पेंशन में भी थोड़ा सा काम किया गया है। तो इसके लिहाज से एक ऐसे परफॉर्म करती देखते हैं। चलिए फर्स्ट गियर में डाल दिया है और एक मतलब तेज पिकअप मिलता है। मतलब मैं तो कंफर्टेबल नहीं हूँ बाइक के साथ में, लेकिन देखिए रफ्तार ठीक ठाक आ जाती है। देखिए ये मोटरसाइकिल अपने टॉप स्पीड की तरफ बढ़ रही है। 5 स्पीड का इसमें जो है गियर बॉक्स मिलता है और बहुत क्विक शिफ्टिंग मिल जाती है। 100 की रफ्तार पकड़ती दिख रही है। अगर मेरा वजन ना इतना ना होता, अगर मैं 90 से कम होता, तो मुझे पक्का पता है। और जब ब्रेकिंग करेंगे तो ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि आपको आगे और पीछे दोनों जगह डिस्क मिलता है और ये यहाँ पर अपना काम बहुत अच्छे से करती है ये मोटरसाइकिल। मतलब अगर क्विकनेस की बात करेंगे तो सब कुछ फुर्तीपन इसमें आपको नज़र आने वाला है। और फिर एक बार जिक्र करूँ इस बात का कि अगर आपका कद थोड़ा सा कम रहेगा, वज़न थोड़ा सा कम रहेगा, तो इस मोटरसाइकिल के फुर्तीपन को आप और अच्छे से जी पाएंगे और देख पाएंगे। क्योंकि मैं अपने हिसाब वज़न के हिसाब से अगर बात करूं, अपने कद काठी के हिसाब से बात करूं, तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है। क्योंकि मुझे ना अपने शरीर के लिए मतलब जो एक कंफर्ट पोजीशन होता है वो मैं तलाश नहीं पा रहा हूं। हालांकि सीटिंग का जो इसका सीट का कंफर्ट है उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छा लग रहा है क्योंकि कुशनिंग परफेक्ट आ रही है। और जब थोड़ा मोड़ा ऑफ रोडिंग आता है, जैसे मैं यहाँ से टर्न कर रहा हूँ, तो लगता है कि हाँ साथ निभा देगी, लेकिन बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ पर मुश्किल आने वाला है। लोअर स्पीड पे ओवरटेकिंग वगैरह दिक्कत नहीं आने वाली है। सिटी ट्रैफिक में मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत होगी इस मोटरसाइकिल को चलाने में। हालांकि मेरा फर्स्ट राइड इंप्रेशन है इस मोटरसाइकिल के साथ, फर्स्ट राइड ही रहेगा, क्योंकि मैं अब और कुछ नहीं करने वाला हूँ। मैंने बहुत चला रखा है इस मोटरसाइकिल को, तो बहुत ज़्यादा ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा चेंज आ गया है जो आपको मतलब मजबूर कर दे भैया अपनी मोटरसाइकिल बेचो जो पुरानी वाली 160 है अपाचे और इसको ख़रीद लाओ। लेकिन अगर आपको बदलाव चाहिए, आपको फीचर्स चाहिए, तो 100% ये मोटरसाइकिल आपको पसंद आने वाली है। जो इसका हैंडल बार है जिस तरीके से यहाँ पर दिया गया है वो मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो ग्रिप मिल रहा है वो परफेक्ट है। हालांकि मैं लॉन्ग राइड पर ले जाना पसंद नहीं करूँगा इस मोटरसाइकिल को। ऐसी जगहों पर ब्रेक काम आ जाते हैं जहाँ पर मतलब कोई नहीं देखता, मतलब बहुत सारे लोग आते हैं रोड पर बिना देखे चलो निकल लेते हैं, तो वहाँ पर ऐसी मोटरसाइकिल का होना ज़रूरी है। और ये अपना काम यहाँ पर बहुत ही परफेक्टली करती है, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी इस अपाचे RTR 160 की। और अभी बहुत सारी सिचुएशन बची है, क्योंकि टॉप स्पीड तो मैंने किया नहीं है, क्योंकि कर ही नहीं सकते भैया, अभी बहुत देर तक मुझे चलाना पड़ेगा। जब ऐसे गड्ढे आते हैं ना, तो वहाँ पर सस्पेंशन कुछ बताता था, कुछ बोल रहा था, एक तो हल्की सी आवाज़ आई, लेकिन मैं अनकंफर्टेबल नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि हाँ सस्पेंशन सच में दुरुस्त हुआ है और उसका जो ट्रैवल है वो बहुत परफेक्ट आता है। देखिए यहाँ पे किया, हाँ ठीक हूँ, परफेक्ट हूँ, लेकिन पीछे अगर कोई बैठा रहेगा तो 100% दिक्कत हो सकती है। तो जिस स्टिफनेस की बात कर रहे हैं वो इस मोटरसाइकिल में इस सस्पेंशन से आपको सुनने को मिलेगा। जब आप चला रहे होगे तो फील होने वाला है। पीठ को ज़्यादा दर्द नहीं पहुँचता, इसलिए आप इस मोटरसाइकिल की पीठ भी थपथपा लेते हो। ओवरऑल जो सर्वगुण संपन्न की तरफ बोलने का मन करता है कि मोटरसाइकिल को बोला जाए, मैं उधर तो नहीं जाऊँगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक गुड़ी मोटरसाइकिल है और उन सपनों को ये पूरा करती है जहाँ पर पहली बाइक खरीदने का शौक़ लोगों में आता है। और ख़ास करके जो कॉलेज के बच्चे होते हैं उनको लगता है कि उनके पास एक स्पोर्टी मोटरसाइकिल होनी चाहिए, जिससे वो छोटी मोटी चीज़ें अपने दुनिया आबाद कर सके, जी सके, और जो मोटरसाइकिल का उनका सफ़र है उसे शुरू कर सके। इस मोटरसाइकिल में TVS ने अब राइडिंग मोड भी दे दिए हैं, जिसके तहत अब अर्बन मोड, स्पोर्ट मोड और रेन मोड मिल जाता है। अगर आप गियर पहनते हो, हेलमेट लगाते हो, तो मोटरसाइकिल की राइडिंग का जो मज़ा है वो दोगुना हो जाता है।
जो 160 चला रहे हैं वो लोग भी इस मोटरसाइकिल की तरफ मुड़कर देख रहे हैं, उनको लगता है कुछ तो नई चीज़ है। और जो सामने ट्रैफिक की बात की थी शुरू में, उसका भी थोड़ा सा सामना करने को मिल गया है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बार बार शिफ्ट करने की ज़रूरत है, तो अपने आप पैर चलते रहते हैं और शिफ्टिंग परफेक्ट आती है। तो और कंट्रोल भी बहुत अच्छा है मोटरसाइकिल का, मतलब आप एक कॉन्फिडेंस के साथ में जहाँ चाहेंगे ब्रेक करेंगे और ये रुक जाएगी। आवाज़ भी काफ़ी दुरुस्त लगती है। तो फिर एक बार वही बात की, भैया एक गुड़ी मोटरसाइकिल है, अगर मैं इस पर थोड़ा और कंफर्टेबली बैठ पाता तो मेरे लिए बहुत परफेक्ट होती। बस क्या है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ अपनी हाइट के हिसाब से। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मोटरसाइकिल ख़राब हो गई। और आप भी चला रहे होंगे तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी भैया हाइट कितनी है, आप कितने कंफर्टेबल हो अपनी इस मोटरसाइकिल से, क्या क्या सफ़र आपने किया है। मैं तो भैया शहर में चला रहा हूँ और बोल सकता हूँ कि भैया आराम से मैं किसी जगह से मतलब इधर उधर करते हुए अपनी मोटरसाइकिल को निकाल सकता हूँ और ये मोटरसाइकिल मुझे खुश कर रही है। तो ब्रेकिंग अच्छी है। जब आप ऐसे गाड़ियों के बीच से निकल रहे होते हैं तो वहाँ पर आराम से निकल जाते हैं, ट्रैफिक को चीरते हुए, जिसे बोलते हैं, इसे ट्रैफिक को चीरना बोलते हैं। आप आराम से कर सकते हैं। माइलेज की भी बात कर लेते हैं भैया, क्योंकि माइलेज ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर माइलेज की बात करेंगे तो मुझे लगता है 45-50 का माइलेज आपको आराम से इस मोटरसाइकिल से मिल सकता है, अगर आप इसे 70 से 80 के बीच में चलाएंगे। और जो इसकी अच्छी स्पीड होगी, जहाँ पर आप सबसे अच्छा जीने वाले हैं, वो 70 से 75 के बीच में चलाइए, इसके ऊपर मत ले जाइए। आप आराम से इस मोटरसाइकिल को चला सकते हैं। तो भैया इतना कुछ करने के बाद में ये पूछना तो बनता है आपसे कि ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। इंतजार कर रहा हूँ कमेंट बॉक्स में। कोई सवाल आपके जहन में आ रहा है, उत्पन्न हो रहा है, तो मेरे इंस्टाग्राम पर प्रकट हो जाइए। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। जो भी सवाल करेंगे उसका जवाब आपको सीधे मिल जाएगा। तो आइए अब आपकी बारी कमेंट करने की, और मेरा इंतज़ार शुरू होता है आपके कमेंट का।